यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अगर आप हिंदी भाषी हो, तो आप बोलोगे यह एक आम है, हाँ? अगर आप इंग्लिश भाषी हो, तो आप बोलोगे यह एक मैंगो है। बोलोगे कि नहीं? अब चीज़ तो वही है, चीज़ तो सेम है, लेकिन इसके नाम अलग-अलग हैं, अलग-अलग भाषा में। बट इसी चीज़ का, क्योंकि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, तो इसी चीज़ का एक ऐसा नाम होगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। इस चीज़ का एक ऐसा नाम होगा जो पूरी यूनिवर्सली में उसी नाम से जाना जाए। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज़ मैंगनीफेरा इंडिका। अब मैंगनीफेरा तो सबको पता है, मैंगनीफेरा इंडिका मतलब मैंगो। तो यहाँ पर हम एक ऐसे नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ऐसे साइंटिफिक तरीका ऑफ नेमिंग ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम रहे एवरीवेयर। समझे? अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं भाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो किसी भी चीज का, जैसे ये चीज है मेरे हाथ में, अगर मेरे हाथ में एक पेन है, अगर इसका नाम मैं पर्टिकुलर पेन दिया हूं, तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, क्योंकि एवरीबॉडी वांट टू बी गिव अ मीनिंगफुल नेम टू एन ऑब्जेक्ट। तो यानी कि यह मीनिंगफुल नाम देने के लिए उसको यह पता होना चाहिए कि यह करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यह दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली इसकी एक डिस्क्रिप्शन तो पता ही होनी चाहिए बिफोर नेमिंग, और उसे ही हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। समझ गए? मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। मतलब अब यहां पर हम पेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने से पहले उसको करेक्टली डिस्क्राइब करना जरूरी है, ताकि हम उन्हें मीनिंगफुल नाम दे सके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन।